Hello students, welcome to our channel Math Wala Mesh. Today we solve Cambridge Lower Secondary Mathematics Class 9th Learner Book Solutions of Exercise 1.3. This is the last exercise of Chapter 1. So start by question number 1 of Exercise 1.3. Write each number as fraction. Write each number as fraction. ऑल नंबर्स इन सारे नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ए अपना ऑप्शन है 4 की पावर -1, 4 टू द पावर -1। इट मीन्स जब भी पावर माइनस में होती है इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो पावर हो जाएगी +1, या इसको कह सकते हैं 1/4। 4 की पावर +1 इट मीन्स 1/4। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। बी ऑप्शन 2 टू द पावर -3 विच इक्वल टू 1/2 टू द पावर +3। 1/2 to the power 3 it means 1/2 multiply 2 multiply 2, so 1/8, 1/8। C option 9 to the power -2 which equal 1/9 to the power 2, 1/9 to the power 2 it means 9 multiply 9 which equal to 1/81। next D option 6 to the power -3 which equal to 1/6 to the power +3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद 1/6 multiply 6 multiply 6, 1/216। नेक्स्ट ई ऑप्शन 10 टू द पावर -4 विच इक्वल टू 1/10 टू द पावर 4, यानी जो माइनस में पावर उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1/10 टू द पावर 4 इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स फाइनली आंसर 1/10,000 आंसर हो जाएगा। लास्ट एफ ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 टू द पावर -5 विच इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली आंसर होगा 1/32। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर 5 नंबर्स है यहाँ पे। तो ये रहे हमारे 5 नंबर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 टू द पावर -4, 3 टू द पावर -3, 4 टू द पावर -2, 5 टू द पावर -1 एंड 6 टू द पावर 0। लिस्ट द नंबर इज इन ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के ऑर्डर में लिखना है स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट फर्स्ट। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट किस में होता है? असेंडिंग ऑर्डर में इनको रिप्रेजेंट करना है स्मॉलेस्ट फर्स्ट के फॉर्म में। इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2 टू द पावर -4, तो 2 टू द पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16, 2 टू द पावर 1/16। नेक्स्ट 3 टू द पावर -3 की वैल्यू देखिए 1/3 टू द पावर +3 इट मीन्स 1/27। देखिए मैं हर एक के नीचे ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। 4 टू द पावर -2 इट मीन्स 1/4 टू द पावर 2 विच इक्वल 1/16। 5 टू द पावर -1 इट मीन्स 1/5, 1/5 रहेगा। एंड 6 की पावर 0, यानी कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 है इट मीन्स आंसर हो जाएगा 1। अब हमें लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट फर्स्ट में। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट कौन सा होगा? देखिए सब में 1 है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा नंबर, यानी डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका? 1/27, यानी 27 आ रहा है। कौन से नंबर का? 3 की पावर -3 का। तो सबसे छोटा नंबर यही है 3 की पावर -3, ठीक है। इसके बाद इससे बड़े नंबर कौन कौन से होंगे? उसके बाद डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर आ रहा है 1/16 और यहाँ पर भी आ रहा है 1/16, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? इक्वल। तो 2 टू द पावर -4 इक्वल 4 टू द पावर -2 इक्वल है। उसके बाद इनसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1/5 है, और सबसे ग्रेटर नंबर 1। तो ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो ये फाइनली आंसर है। ये असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने पूरा कंप्लीटली इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज नंबर्स एज पावर्स ऑफ 2। हमें पावर ऑफ 2 के फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। तो सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा 1/2, 1/2 है। 1/2 इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 टू द पावर 1, 1/2 इट मीन 2 टू द पावर 1। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो 2 टू द पावर -1 ये हो गया इसका। ये देखिए यहाँ पर पावर नंबर एज पावर ऑफ 2, तो बेस 2 है और पावर -1 है, तो बेस 2 के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था इनको। बी ऑप्शन देखिए 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 टू द पावर 2, ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 की पावर -2 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से। सी ऑप्शन। 64 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, यानी 2 की पावर हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। डी ऑप्शन। 1/64, तो 1/64 है तो हमने अभी लिखा था 64 का प्राइम फैक्टर, ये हमने लिख दिया है, तो 1/2 की पावर 6, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 की पावर -6 बन जाएगा। नेक्स्ट ई ऑप्शन 1। तो देखिए कोई सी भी नंबर की पावर 1, सॉरी आंसर 1 कब होगा, जब उसकी पावर कितनी होगी, 0, यानी 2 की पावर 0 आंसर होगा, यानी कोई भी नंबर की पावर 0 होगा तो आंसर 1 बन जाएगा। तो 2 की पावर बेस 2 है और पावर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एफ ऑप्शन देखिए, 8 टू द पावर -1, -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, 8 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 मीन्स 2 की पावर 3, प्राइम फैक्टर करना तो 2 की पावर 3 होता है। अब देखिए न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 2 की पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच नंबर एज पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 के फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन पावर ऑफ 2 था, ये है पावर ऑफ 10। तो 100 लिखा हुआ है, 100 में कितने जीरो आए, 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। बी ऑप्शन 1000, 1000 में कितने जीरो 3, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, तो अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर को 1 लाना है तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 बन जाएगा, यानी 10 टू द पावर 0। डी ऑप्शन देखिए 0.1, 0.1 है, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 का हो या 10 की पावर 1 एक ही बात है, तो इसका हो जाएगा 10 की पावर -1 फ्रैक्शन के फॉर्म में, सॉरी पावर 10 के फॉर्म में, बेस 10 के फॉर्म में। ये ऑप्शन है 0.001, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 1 बचेगा ऊपर और डिनोमिनेटर में 1000 से डिवाइड होगा। और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3, और 1/10 की पावर 3 अगर इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखिए एफ ऑप्शन है इसका, यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.000001। ठीक है, इसके आगे देखिए स्टेप, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर तो बचेगा ओनली 0 और डिवाइड में 1 2 3 4 5 6, यानी इससे डिवाइड होगा 1/10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 1/10 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 10 की पावर -6। तो ये हो गया पावर 10 के फॉर्म में, बेस 10 है इन सबका और पावर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 1/64, 1/64 है, उसको हमें लिखना फर्स्ट एज अ पावर ऑफ 64, यानी बेस होना चाहिए 64 और उसको 64 की पावर में, तो 1/64 है, 1/64 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 64 की पावर 1 है इसमें, तो ये हो जाएगा 64 की पावर -1, ये हो गया पावर 64 के फॉर्म में। बी ऑप्शन एज पावर ऑफ 8, तो पावर ऑफ 8 के फॉर्म में हमें 1/64 है, तो 1/64 को लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 8, इट मीन्स 1/8 टू द पावर 2। ठीक है, 1/8 टू द पावर 2, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 8 की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का देखिए सी ऑप्शन, पावर ऑफ 4 के फॉर्म में, यानी इसको पावर ऑफ 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 1/64 है, तो पावर 4 के फॉर्म में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, और अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 टू द पावर को, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएंगे तो 4 की पावर -3 आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन, एज अ पावर ऑफ 2, एज अ पावर ऑफ 2 के फॉर्म में, तो 1/64 है, इसको हम एज अ पावर ऑफ 2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा 64, यानी 1/2 टू द पावर 6, ये हो जाएगा 2 की पावर -6। ठीक है, जिस तरह से जैसे जैसे हमने पावर, जिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमने सारे इनकी पावर के फॉर्म में शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑप्शन है हमारा, राइट 1/81 एज अ पावर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उसके फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए 1/81 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
1/81। देखिए 81 में 3 से डिवाइड होता, तो देखिए 3 × 3 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो इसको 3 के बेस जो पॉजिटिव इंटीजर है पावर के फॉर्म में 3 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक हो गया हमारा 3 की पावर -4। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन 1/81 को क्या लिखते हैं, 1/9 × 9, तो 1/9 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 9 की पावर -2। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसे भी थर्ड ऑप्शन कौन सा हो गया, किस तरह से 1/81 है, इसको 81 के पावर में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 81 की पावर -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 3 तरह से जो 3 टाइप से हमने इसको शो कर सकते हैं। बी ऑप्शन में क्या पूछा है, देखिए हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू कैन यू राइट टू आंसर टू पार्ट ए। पार्ट ए का आंसर कितने टाइप्स के कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स या 3 टाइप्स से, या 3 वेज टू रिप्रेजेंट, 3 वेज टू रिप्रेजेंट, यानी 3 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने तीनों बता दिए 1/81 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन x इक्वल 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ। x इक्वल 6 पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट ये ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 2, यानी जहां पर भी x है वहां पे 6 पुट करेंगे, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2, 6 की पावर 2 इट मीन 6 × 6 यानी 36 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 को क्या लिखेंगे, 1/x² लिख सकते हैं। तो अभी हमने 1/x², x² की वैल्यू 36 है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, जहां पर भी x है वहां पे 6² लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो 1/6 × 6, तो आज का आंसर हो जाएगा 1/36। सी ऑप्शन x टू द पावर 0, यानी जहां पर भी x है तो 6 रखेंगे, तो 6 टू द पावर 0, तो किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, डी ऑप्शन x टू द पावर -3, तो x टू द पावर -3 यानी 1/x की पावर 3 हो जाएगा, 1/x की पावर 3 यानी 1/6 की पावर 3, क्योंकि x की जगह हमने 6 पुट करेंगे, तो 1/6 × 6 × 6 यानी 1/216 आंसर बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट m टू द पावर -2 एज ए फ्रैक्शन व्हेन। m टू द पावर -2 को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो m टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/m की पावर 2। जब -2 है इसको डिनोमिनेटर भेजेंगे पावर को, सॉरी नंबर को, तो हो जाएगा पावर भी प्लस में हो जाएगी। अब हमें 1/m² को इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कब, जब m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हमें गिवन है, जब a इक्वल क्या गिवन है, m इक्वल 9 गिवन है, तो m इक्वल 9 होगा, तो जब जहां पर भी m में वहां 9 पुट करेंगे, तो 1/m² इट मीन 9 का स्क्वायर, तो 1/9² इट मीन 1/9 × 9 विच इक्वल टू 1/81 हो जाएगा। बी ऑप्शन m इक्वल 15 रखना है, जहां पर भी ये देखिए 1/m² है, m की जगह 15 रखना है, तो 1/15 की पावर 2 हो जाएगा, 1/15 की पावर 2 इट मीन 1/15 × 15, तो आंसर हो जाएगा 1/225। ये हो गया ए ऑप्शन का आंसर, ये बी का। सी ऑप्शन m इक्वल 1, m की जगह हमें 1 पुट करना है, तो 1/m² है, 1/m² जहां पर भी m है यानी 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 1, तो फाइनली आंसर 1 ही होगा। लास्ट देखिए डी ऑप्शन m इक्वल 20, m इक्वल 20 है और क्वेश्चन है हमारा 1/m², तो 1/m² इट मीन 20 की पावर 2, m है वहां पे 20 रखा मैंने, 1/20 × 20, तो आंसर हो जाएगा 1/400। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल x² प्लस x टू द पावर -2 गिवन है। ठीक है, एंड x इज ए पॉजिटिव नंबर, x कौन सा हमारा पॉजिटिव नंबर है। ए ऑप्शन देखिए, राइट y एज ए मिक्स नंबर व्हेन, राइट y एज ए मिक्स नंबर एज व्हेन x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए y इक्वल x² प्लस x की पावर -2 को हम शॉर्ट थोड़ा इसको कन्वर्ट करेंगे, तो x² प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो हो गया x² प्लस x की पावर -2 इट मीन 1/x², तो ये हमें y की वैल्यू गिवन है, y इक्वल गिवन। अब ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन में x इक्वल 1 पुट करना है, x इक्वल क्या पुट करना है 1, तो जहां पर भी x है वहां पर 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन में y इक्वल जहां पर भी x है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल 1 की पावर 2 1 प्लस 1/2
1, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2, 1/1 1 ही होगा, तो y इक्वल 1 + 1 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 है तो x जहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 1/2 टू दी पावर 2, तो y इक्वल हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब लेंगे हम एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 4 एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो एलसीएम 1 से 4 टाइम डिवाइड, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16, और ये +1, तो आंसर होगा 17/4। 17/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 एंड 1/4 y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन के लिए मैं इनको इरेज करता हूँ पहले। ठीक है, आंसर लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं या वापस से वीडियो बैक लेके समझ सकते हैं। इसी का सी ऑप्शन देखिए, इसी का सी ऑप्शन। ठीक है, x इक्वल 3, यानी ए ऑप्शन, एक मिनट ऑप्शन सही से लिखता हूँ, एक ए क्वेश्चन है और ऑप्शन है थर्ड, x इक्वल 3, x इक्वल 3 पुट करेंगे तो y इक्वल 3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 3, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 3 3 जा 27 प्लस 1/27। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इक्वल एलसीएम होगा 27, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 को 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने पावर 3 लिख दी है, पावर 2 ही थी यहाँ पे, थी एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 की पावर 2, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया 9, और 1/9 यहाँ पे हो जाएगा, तो y इक्वल, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 9, और 9 × 9 81 प्लस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 82/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 9 एंड 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का बी ऑप्शन, y इक्वल 25.05 है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस 0.04 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल हो जाएगा 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 प्लस 1/0.4, तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 4/100 होगा यहाँ पे। ठीक है, 4/100 इट मीन्स 4/100 को क्या लिख सकते हैं 1/25, 4 से ये 1 टाइम कट और ये 4 से 25 टाइम कट, तो फाइनली y की वैल्यू जो आई है, जो हमने y हमें गिवन है उसकी वैल्यू आ गई 5 की पावर 2 प्लस 1/25, 1/25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब देखिए ये एज सेम एक्सप्रेशन बना कैसे, जैसा एक्सप्रेशन ऐसा एज इट इज, ऐसा कैसा है, यानी y इक्वल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 5 स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस है, 1/x स्क्वायर है तो वहाँ यहाँ पर 1/5 स्क्वायर है, तो हम कंपेयर करेंगे तो बाई कंपेरिजन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बाई कंपेरिजन x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल आएगा हमारा 5, हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी है तो x इक्वल हो गया हमारा 5। नेक्स्ट ऐसा ही देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का बी सेकेंड ऑप्शन, y इक्वल 100.01 है तो y इक्वल इसको लिख सकते हैं 100.01 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे वापस यही बनेगा। y इक्वल 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 प्लस, देखिए यहाँ से डेसिमल हटा तो 1/100 इसको भी लिख सकते हैं, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन, अभी जो उसका ऑप्शन था 1/10 की पावर 2 हो गया ये, प्लस ये हो गया 1/10 की पावर 2, तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे फ्रैक्शन ऐसे कैसा जो इक्वेशन बन गई, तो बाई कंपैरिजन x इक्वल हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, राइट द आंसर टू ईच मल्टीप्लीकेशन एज अ पावर ऑफ 3, ईच मल्टीप्लीकेशन को पावर ऑफ 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले देखिए बी ऑप्शन में क्या दे रहेगा, इन अ पार्ट ए यू यूज द रूल 3 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b विच इक्वल टू 3 की पावर a प्लस b, यानी देखिए बेस 3 है दोनों में, देखिए यहाँ पे 3 3 आ रहा है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, यानी जब बेस सेम हो हमारा, जैसे मान लीजिए बेस है हमारा कोई भी a और पावर है p, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में बेस सेम है और पावर है उसकी q, तो इसका एक्सपोनेंस का रूल है a की पावर क्या हो जाएगा, यानी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी और बेस वही रहेगा। तो ऐसे कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन के हम सारे ऑप्शन करेंगे, फर्स्ट है हमारा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3,
तो देखिए दोनों में बेस 3 है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5। सेकेंड इसी का बी ऑप्शन, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, सॉरी सेकेंड ऑप्शन, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 विच इक्वल टू 3 टू द पावर 4 प्लस 5 विच इक्वल टू 3 टू द पावर 9, आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड ऑप्शन, 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 6 प्लस 4 यानी 3 टू द पावर 10, आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5, तो देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इट मीन्स पावर 1 है, तभी तो 3 बना है, 3 की पावर 1 3 होता है, तो 3 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 5, 3 टू द पावर 6, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल हमने जो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा उसके अकॉर्डिंग भी लगाया है, और अगर ये नहीं पता तो आपको एक्सपोनेंस का रूल भी पता होना चाहिए कि ये इसका एक्सपोनेंस का रूल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इसको करेंगे, देखिए इन पार्ट जो हमारा ये रूल क्या है, ये रूल वापस से यहाँ यूज करना है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पावर के लिए भी, क्या ये इसके लिए भी अप्लाई होगा, तो हाँ ये हर एक पावर्स के लिए इक्वल होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बेस सेम होगा तो ये सब में ये अप्लाई करेगा। तो सेकेंड जो बी ऑप्शन है उसका आंसर देखते हैं अपन। 10th के बी ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1, तो सेम रूल लगेगा, बेस सेम रहेगा यानी 3, पावर ऐड होगी इट मीन्स 2 प्लस -1, तो प्लस -1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा हमारा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 की पावर 1 इट मीन्स 3। सेकेंड ऑप्शन इसी का, 3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 3 है इट मीन्स 3 की पावर 1 है, तो 3 पावर ऐड हो जाएंगे -2 और +1, तो 3 टू द पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1। इसी का थर्ड ऑप्शन, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1, तो पावर ऐड होंगी 3 टू द पावर 3 -1, तो 3 की पावर 2, ये -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये -1 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। फोर्थ ऑप्शन, 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1, तो दोनों में माइनस है पावर, तो 3 की पावर -1 और ये -1 यानी एडिशन होगा तो दोनों में साइन तो वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 3 की पावर हो जाएगा -2, -1 एंड -1 कितना होता है, 3 की पावर -2। फिफ्थ, 3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1, सेम 3 की पावर -2 और -1, तो -2 -1 माइनस का 3 बन जाएगा, 3 की पावर -3, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द आंसर टू ईच मल्टीप्लीकेशन एज पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5 के फॉर्म में जो मल्टीप्लीकेशन है इसको शो करना है, तो सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 का है उसके सिमिलर है, तो ए ऑप्शन है हमारा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी यानी 5 की पावर 4 + 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 6। सेकेंड बी ऑप्शन, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2, सेम 5 की पावर 4 और ये -2 ऐड होंगे तो -2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसी का, 5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो देखिए बेस सेम है तो बेस तो 5 ही रहेगा, पावर ऐड होगी तो -4 + 2, -4 + 2 क्या होगा, 5 की पावर -2। आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आते ही होंगे, माइनस प्लस जो भी होंगे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। डी ऑप्शन, 5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2, तो 5 की पावर -4 की जगह -4 ऐड होंगे यानी प्लस लगेगा बीच में, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगी -6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, राइट द आंसर टू ईच मल्टीप्लीकेशन एज सिंगल पावर, सिंगल पावर के फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये, देखिए 6 की पावर, ए ऑप्शन है हमारा 6 की पावर, देखिए दोनों में अलग अलग पावर है ना, तो हमें सिंगल पावर में 6 की पावर -3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में 6 की पावर 2, तो वो का वो रूल लगेगा, बेस सेम है तो सेम रहेगा, पावर ऐड होगी यानी -3 + 2 हो जाएगा, तो 6 की पावर हो जाएगा हमारा -1, सिंगल पावर के फॉर्म में हो गया। बी ऑप्शन, 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर -2, सेम बेस सेम है और पावर ऐड होगी तो यानी 5 बीच में आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा तो -2, 7 की पावर 3, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, 11 की पावर -4 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर -6, तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, -4 -6, क्योंकि ऐड होंगे तो 11 की पावर -10 हो जाएगा आंसर। इसी का डी ऑप्शन, 4 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2, तो ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा मैं इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं समझता, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने कर रखा है एक्सप्लेन। पावर ऐड होगी -6 + 2,
4 की पावर -4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच केस। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सा 2 की पावर 5 है इस साइड में और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x विच इक्वल टू 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो देखिए इस साइड में बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 2 की पावर हो जाएगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि पावर ऐड होगी 5 प्लस एक्स, और इक्वल के इस साइड में 2 की पावर 9 है। तो देखिए प्रॉपर्टी है हमारे एक्सपोनेंट्स की, जब बेस दोनों साइड में सेम हो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल। पावर इक्वल होगी, इट मीन 5 प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, 9 के। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x इक्वल हो जाएगा 9, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 4। ये आंसर है बी ऑप्शन। 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -2 विच इक्वल टू 3 टू द पावर 4। दोनों देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा विच इक्वल टू 3 टू द पावर 4। तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी x-2 इक्वल हो, पावर भी सेम होगी, x-2 इक्वल 4, तो x इक्वल ये माइनस का 2 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 6। आंसर है सी ऑप्शन। 4 की पावर x मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -3 विच इक्वल टू 4 टू द पावर -5। सेम क्वेश्चन है सारे, देखिए 4 की पावर x -3 हो जाएगा विच इक्वल टू 4 टू द पावर -5। बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, यानी x -3 को इक्वल करना है -5 के, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -5 इस यहाँ पर ऑलरेडी है, ये माइनस का 3 इक्वल इधर आएगा इक्वल के, तो +3 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -2। लास्ट ऑप्शन इसी का डी ऑप्शन। 12 की पावर -3 मल्टीप्लाई 12 की पावर x विच इक्वल टू 12 की पावर 2। सो 12 टू द पावर -3 प्लस x हो जाएगा विच इक्वल टू 12 टू द पावर 2। सो सेम बेस सेम है, पावर भी इक्वल हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल और बीच में साइन इक्वल का होना चाहिए। ठीक है, तो -3 प्लस एक्स इक्वल होगा 2 के, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का 3 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल हो गया हमारा 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन का है, राइट एज ए सिंगल पावर। देखिए इस बार देखिए 2 की पावर 5 डिवाइड का साइन है 2 की पावर 3, तो जब भी देखिए अगर ये क्वेश्चन होता 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर बेस सेम रहेगा, पावर क्या होती है ऐड, पावर क्या होती है ऐड। इसी का जस्ट अगर 2 की पावर 5 और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी जो ऊपर वाला 2 की पावर 5 है इसमें से पावर यानी -2 हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो 2 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका तो आंसर ये हो गया। इसको मैं वापस से बताता हूँ, तो समझ में आया, जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर ऐड होगी, लेकिन बेस सेम चाहिए दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि बेस डिफरेंस है और ऐड कर लो तो रॉन्ग हो जाएगा, बेस सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड, डिवाइड का साइन है तो सब्ट्रैक्ट। अब करते हैं थिंक लाइक मैं ओनली ए ऑप्शन करेंगे, बाकी ऑप्शन कोई काम के नहीं, इसको स्किप करो। ए ऑप्शन देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 14 क्वेश्चन का फर्स्ट है हमारे 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3। तो मैंने अभी बताया था डिवाइड का साइन है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 5 -3 तो 2 टू दी पावर 2, इट मीन्स 4 आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसी का 4 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 टू दी पावर 2, सेम सब्ट्रैक्शन है, 4 की पावर 5 -2 हो जाएगा, यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 64 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इसी का 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 5, तो 5 की पावर 6 -5 हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 इट मीन्स 5 आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 2 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2 टू द पावर 10 -7 तो 2 टू द पावर 3 इट मीन्स 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट किया लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 टू द पावर 3 या बार बार 8 ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 करने की नीड नहीं रहनी चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 किया उसके बेस पे ही है सारे जो बीच क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ 15 का देखिए, राइट द आंसर टू ईच डिवीजन एज ए सिंगल पावर। सेम है डिवीजन और सिंगल पावर का, 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 5, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो 6 की पावर यहाँ पे 2 है और -5 हो जाएगी, यानी 6 की पावर हो जाएगा हमारा -3 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 9 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 9 टू द पावर 4,
तो 9 टू द पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, इट मीन्स 9 टू द पावर -1 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 15 की पावर 2 डिवाइड बाई 15 टू द पावर 6, तो 15 की पावर 2 माइनस 6, इट मीन्स 15 की पावर -4 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 8, बेस सेम है देखिए, तभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। 10 की पावर 3 माइनस 8, इट मीन्स 10 टू द पावर -5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द आंसर टू ईच डिवीजन एज ए सिंगल पावर। इनको सिंगल पावर के फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने 15 किया, सेम है, बे की बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, तो 2 की पावर 2 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का साइन रहेगा, लेकिन देखिए इसमें माइनस और पावर माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि प्लस कैसे होगा, माइनस और ये भी माइनस है, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर, हमारे 2 की पावर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, यानी 2 की पावर 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम एज इट इज करना है। 8 है तो 8 की पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 की पावर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी एंड डी ऑप्शन इसी के। आंसर लिखने हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 की पावर -4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो बेस सेम है, 5 की पावर -4 और माइनस, क्योंकि सब डिवाइड का साइन है तो -2, तो 5 की पावर हो जाएगा -6 आंसर। डी ऑप्शन 12 की पावर -3 डिवाइड बाई 12 टू द पावर -5, तो सेम 12 की पावर -3 की जगह -3, माइनस और यहाँ पर पावर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 की पावर -3 प्लस 5 यानी 12 की पावर 2 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारा जो चैप्टर 1 है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन a टू द पावर 3 एज ए पावर ऑफ 2। देखिए हर एक क्वेश्चन में हमें जो पावर गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनको पावर के फॉर्म में तोड़ना, तो 8 की पावर 3 एज अ पावर ऑफ 2, एज अ पावर ऑफ 2 के फॉर्म में इसको शो करना है। तो देखिए 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3। ठीक है, सॉरी ये तो ये 8 हो गया और इसकी पावर 3, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर तो 3 इसका हो गया, और इसके ऊपर और पावर 3 है। जब पावर ऑफ पावर्स होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 हो गया आंसर। बी ऑप्शन a टू द पावर -3 एज अ पावर ऑफ 2, इसको पावर ऑफ 2, a टू द पावर -3 इट मीन्स 1 अपॉन a टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अभी मैंने a टू द पावर 3 को लिखा 2 की पावर 9, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 9, 1 अपॉन 2 की पावर 9 इट मीन्स 2 की पावर -9, ये हो गया इसका 2 की पावर ऑफ 2 के फॉर्म में। नेक्स्ट सी ऑप्शन। ट्वेंटी 7 की पावर 2 एज अ पावर ऑफ 3, और डी ऑप्शन देखिए 27 की पावर -2 एज अ पावर ऑफ 3। देखिए दोनों सेम है लेकिन पावर सेम है। 27 की पावर 2, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 27, इसकी पावर 2। तो अभी मैंने बताया था 3 की पावर 3 और उसके ऊपर भी पावर 2 है, तो पावर ऑफ पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई यानी 3 मल्टीप्लाई 2, तो हो गया इसका 3 की पावर 6। अब देखिए 27 की पावर 2 है, ये माइनस है तो सेम है इसका, 27 की पावर 2 को 3 के फॉर्म में लिखना और 27 की पावर -2 को भी 3 के फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 की पावर -6 हो जाएगा। नेक्स्ट ई एंड एफ ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। 27 की पावर 2 एज पावर ऑफ 9, इसको पावर ऑफ 9 के फॉर्म में शो करना है। तो 27 की पावर 2, 27 है हमारा, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 27, 27 की पावर 2 इट मीन 27 मल्टीप्लाई 27। अब इस 27 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इस 27 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई, ये 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 3 जा
9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 27 की पावर 2 को लिखेंगे 9 की पावर 3 के फॉर्म में। इसी का एफ ऑप्शन है, जस्ट इसका पावर माइनस में है तो इसका जो बेस है इसमें भी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी 27 की पावर -2 एज पावर ऑफ 9। तो अब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका 9 की पावर 3 है, यहाँ पे माइनस है तो इसका हो जाएगा 9 की पावर -3 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है और चैप्टर भी हमारा 1 कंप्लीट है। मिलते हैं चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।